एकजुट जनता जिसके साथ होती है सरकार उसकी बनती है। और 15 वर्षों तक शासनकाल आरजेडी लालू जी और राबड़ी जी के शासन को लोगों ने देखा है और उसी राह पर तेजस्वी जी चल भी रहे हैं जो उनको विरासत में मिली है। और आरक्षण के कोटे जहां निर्धारित है उस पदों को रिक्त करने के लिए भी अगर यहाँ किसी ने काम किया है तो वह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के, क्योंकि संविधान में ही है कि हम 10 वर्ष तक आरक्षण करेंगे, फिर उसको आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक कि उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। तो जनता एनडीए के साथ है, सरकार एनडीए के बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। देखिए, बीते दिनों जिस तरीके से चुनाव को लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया था, वो चीजें लगातार आगे बढ़ रही हैं। राबड़ी देवी ने कहा था कि इस बार बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी और जनता एकजुट होकर आरजेडी को चुनेगी। इस पर नित्यानंद राय ने पलटवार किया और साथ साथ ये कहा है कि जनता जानती है किसको चुनना है और ये तो जनता के हाथ में है कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन बड़ा दावा किया उन्होंने, कहा कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और साथ साथ आरक्षण पे भी बहुत कुछ कहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नित्यानंद राय। ने कल कहा है कि सब लोग एकजुट होकर के 25 में हमारी सरकार बनाए, हम लोगों ने जो वादे दावे किए हैं उसको पूरा करेंगे। अच्छा, एकजुट जनता जिसके साथ होती है सरकार उसकी बनती है। और बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी में आस्था व्यक्त कर चुकी है और विश्वास है बिहार की जनता को कि बिहार के विकास के लिए, बिहार के हित के लिए और बिहारों के नौजवानों को रोजगार देने के लिए जो प्रधानमंत्री जी की पहल है उसी में सबको भरोसा और विश्वास है। इसलिए बिहार की जनता एनडीए के साथ है और एनडीए का जनाधार इतना मजबूत है और बड़ा है कि आरजेडी के नेता जो कुछ कह ले वह बिल्कुल ही सही नहीं है। जनता एनडीए के साथ है, सरकार एनडीए के बनेगी और विश्वास मोदी जी में है, विश्वास नीतीश जी में है। बाबाओं को लेकर के कहा यह जा रहा है कि बिहार में उन्हीं के दम पर जीतना चाह रही है एनडीए, कैसे देखते हैं? देखिए, एनडीए विकास की राजनीति करती है लेकिन जरूर भारतीय जनता पार्टी को देश की संस्कृति और देश की परंपरा और देश की विरासत पर विश्वास है। और हम सब जानते हैं कि देश की विरासत, देश का इतिहास और देश की संस्कृति और संस्कार अपने सनातन के आधार पे खड़ा है। इसलिए यह राजनीति में जो कुछ सनातन संस्कृति का विरोध कर ले सब तुष्टीकरण और वोट के लिए करते हैं। भारतीय जनता पार्टी रोटी की भी बात करती है और राम की भी बात करती है। आप देखे होंगे कि गरीबों का शौचालय, गांव की सड़कें, घर घर तक बिजली, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाना, करोड़ों रोजगार के अवसर सृजित करना और भारत को आत्मनिर्भर बनाकर 2047 तक विकसित भारत के रूप में इस राष्ट्र को खड़ा करना, यह काम किसने किया? यह संकल्प किसका है विकसित भारत का? और प्रति व्यक्ति आय बढ़े, किसान भी खुशहाल हो, मजदूरों को भी हक मिले। हम हर दृष्टिकोण से भारत सुदृढ़, समृद्ध और वैभवशाली बने। इसलिए नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी विकास और विरासत दोनों की बात करती है। इसलिए यहाँ बिहार के लोगों को विकास चाहिए। और 15 वर्षों तक शासनकाल आरजेडी लालू जी और राबड़ी जी के शासन को लोगों ने देखा है और उसी राह पर तेजस्वी जी चल भी रहे हैं जो उनको विरासत में मिली है। जंगल राज का, गुंडों को संरक्षण का, विकास से मतलब नहीं, परिवारवाद और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का उनका जो संस्कार है उससे वह बाहर जा नहीं सकते हैं। तो लोगों को विश्वास है मोदी जी में, लोगों को विश्वास है एनडीए में, नीतीश कुमार में। इसलिए यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी शानदार तरीके। आरक्षण मजबूत किससे हुआ? जब ओबीसी आयोग को संविधानिक दर्जा मिला और जब कांग्रेस के साथ सत्ता सुख भोग रहे थे लालू जी, तो उन्होंने ओबीसी आयोग को तो उन्होंने कोई संवैधानिक दर्जा दिया नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री जी
का कहना है कि जब तक मोदी है तब तक कोई आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता। आरक्षण को संवैधानिक दृष्टिकोण से भी, व्यवहारिक रूप से भी, और आरक्षण के कोटे जहां निर्धारित है उस पदों को रिक्त करने के लिए भी अगर यहाँ किसी ने काम किया है तो वह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है। केंद्र में भी ओबीसी मंत्रियों की संख्या सबसे ज़्यादा मोदी मंत्रिमंडल में। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन जो कहीं न कहीं विकास के दौर में पिछड़ा हुआ है उसको अवसर देकर आगे लाने की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं और यह भारतीय जनता पार्टी की नीति है। अनुसूचित जाति के आरक्षण को फिर आगे 10 वर्षों के लिए बढ़ाना, क्योंकि संविधान में ही है कि हम 10 वर्ष तक आरक्षण करेंगे, फिर उसको आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक कि उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। तो 10 वर्षों तक आगे के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है। तो आज पिछड़ों के नाम पर वोट लेने वाली उस आरजेडी और ओवैसी पार्टियां जो लोगों को धोखा देकर सिर्फ नफरत फैलाकर वोट लेती है, लेकिन वास्तव में पिछड़ों के हित, पिछड़ों के आरक्षण, पिछड़ों की उन्नति की बात, विकास की बात अगर कोई प्रधानमंत्री की है तो उनका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबीयत ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी के शासन में ही सुशासन स्थापित हुआ है। नीतीश जी ने ही केंद्र के सहयोग से, मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार को विकास के पथ पर तेजी से ले चल रहे हैं। विकास की गंगा यहाँ बह रही है, इसलिए नीतीश कुमार जी ने बिहार को विकास के पथ पर ले गया है, सुशासन का राज स्थापित किया। तो सुना आपने किस तरीके से नित्यानंद राय ने बड़ा दावा किया है एनडीए को लेकर, और साथ साथ राबड़ी देवी को भी नसीहत दे दी है कि जनता के हाथ में है, वो किसे चुनती है। साथ साथ आरक्षण को लेकर कहा है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में है तब तक आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर लगातार बिहार चुनाव से पहले वार पलटवार का दौर जो है वो तेज होता चला जा रहा है। और आरक्षण को लेकर जहां आज एक तरफ तेजस्वी यादव सड़क पे थे, धरना दे रहे थे, वहीं इसी बीच नित्यानंद राय का ये बड़ा बयान है कि देश में आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें लाइव सिटीज। एकजुट जनता जिसके साथ होती है सरकार उसकी बनती है। और 15 वर्षों तक शासनकाल आरजेडी, लालू जी और राबड़ी जी के शासन को लोगों ने देखा है और उसी राह पर तेजस्वी जी चल भी रहे हैं जो उनको विरासत में मिली है। और आरक्षण के कोटे जहां निर्धारित है उस पदों को रिक्त करने के लिए भी अगर यहाँ किसी ने काम किया है तो वह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के, क्योंकि संविधान में ही है कि हम 10 वर्ष तक आरक्षण करेंगे, फिर उसको आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक कि उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। तो जनता एनडीए के साथ है, सरकार एनडीए के बनेगी।